बात आप सुने एक बात सुने, मेरे बात में आस्था है तो मुझे लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है कि आप मुझे बुलाएं। महाराज जी विज्ञान की बात कर रहे हैं कि पहले विज्ञान उतना डेवलप नहीं था और लाउड स्पीकर नहीं थे इसलिए हम नहीं लगाते थे। अब लाउड स्पीकर हैं इसलिए हम लगाते हैं। आप कहते हैं कि मैं मानवता की बात करता हूं, आप कहते हैं मैं प्रत्येक मनुष्य के हिफाजत की बात करता हूं, आप कहते हैं कि हमारे धर्म में प्रत्येक मनुष्य के सुविधा का ख्याल रखा जाता है। अगर ऐसा लगता है कि लगातार किसी चीज को सुनने से धीरे धीरे ध्वनि प्रदूषण की ओर देश का ध्यान अब जा रहा है, जरूरी नहीं कि पहले ही जाए। हर चीजें मॉडर्न एज में नई नई चीजें आते हैं। पहले 370 था, अब नहीं है। बिल्कुल आज एनआरसी की जरूरत पड़ रही है, लाई जाएगी। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर लाउड स्पीकर, आज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा आ गया है, बहुत सुंदर योगी जी का फैसला आ गया है कि आप खूब लाउड स्पीकर लगाएं, 100 करोड़ का लगाएं, लेकिन आपके धार्मिक क्षेत्र में ही वो बजना चाहिए। बाहर के लोग उस बात को सुनने के लिए मजबूर नहीं हो, क्योंकि ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा ढिढोरा हम ही लोग मिलकर पीटते हैं। मैं भी कहता हूं और आप भी कहते होंगे और सारे लोग कहते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जीवन का मूलभूत अधिकार है कि कोई व्यक्ति जो नहीं सुनना चाहता उसको जबरदस्ती वो चीज सुनना पड़े। और ये सिर्फ आपके लिए, मैं अजान के लिए नहीं कह रहा हूं, ये दोनों मैं हनुमान चालीसा के लिए भी कह रहा हूं कि हम अपने मंदिर में और मस्जिद में जरूर लगाएं, लेकिन आवाज अंदर आनी चाहिए। आप अपने लोगों को सुनाइए, तकरीर करिए, उनसे वार्ता करिए, अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन जरा सोचिए 5 बजे सुबह कोई आदमी नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके सोया हुआ है, कोई आदमी हार्ट का पेशेंट है। अब धीरे 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 रोग बढ़ रहे हैं, विज्ञान भी बढ़ रहा है, रोग भी बढ़ रहे हैं, लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब अगर ये जरूरत समझी जा रही है, धर्म उसी को कहते हैं जो युगानुकूल परिवर्तित हो, युग के अनुसार, मॉडर्न एज के अनुसार जो अपने आप को एडजस्ट कर सके। दकियानूसी कोई धर्म नहीं होता, कोई पारंपरिकता धर्म नहीं होती। अगर ऐसा मांग किया जा रहा है तो हमें, आपको, सरकार को, जनता को एक साथ बैठकर एक सुंदर सा वातावरण तैयार करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब ध्वनि प्रदूषण के मामले में हम सब एक साथ हैं, हम अपने मंदिर, अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारे में बजाएंगे लाउड स्पीकर, अपने लोगों को सुनाएंगे। ये बहुत छोटी बात है। अब इसको इतनी बड़ी बात क्यों बनाई जा रही है कि आप हमारे विरुद्ध हैं, आप हमारे विरुद्ध जा रहे हैं? कुछ विरुद्धता की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ये एक जवाबी चीज है। जो लोग नहीं चाहते कि आप बजाएं, उनको तकलीफ हो रही, उनके पास कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इसलिए बजा रहे हैं, मैं आपको कह सकता हूं, देश की नब्ज मैं भी पहचानता हूं। ये देश और राष्ट्रवादी लोग और जो लोग ये कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि धर्म के काम धार्मिक परिक्षेत्र में ही समाप्त कर दी जाए, वहीं पर उसको कब्जे में रख लिया जाए, वो लोगों को परेशान न करे। मुझे लगता है आप मेरे से सहमत होंगे पूर्ण रूप से, और आप भी मेरे साथ, हम आप दोनों चलेंगे राष्ट्रपति के पास में। अगर राष्ट्रपति से मिल सकते हैं तो हम जरूर ज्ञापन भी देंगे कि ऐसा कर दीजिए कि भारतवर्ष के प्रत्येक धार्मिक मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर जरूर लगे, पर अंदर सुनने के लिए, इंडोर नॉट आउटडोर, जबरदस्ती किसी को न सुनना पड़े। मेरा ऐसा ही कहना।